पूजनीय संत समाज, उपस्थित भक्तगण, आप लोगों के बीच कुछ देर गुरुवर कबीर की वाणी के आधार पर विचार प्रस्तुत है। हमारे जीवन का कोई भी कार्य जो हम करते हैं उसका कुछ न कुछ कारण होता है, कुछ न कुछ उद्देश्य होता है। हर प्राणी का, हर मनुष्य का, हर व्यक्ति का वो उद्देश्य क्या हो सकता है? हम कुछ भी काम करते हैं, उस काम का क्या उद्देश्य हो सकता है? चाहे गुरु की भक्ति हो, चाहे प्रार्थना हो, चाहे पूजा हो, चाहे सत्संग सुनना हो, चाहे ऑफिस जाना हो, चाहे नौकरी करना हो, गाड़ी चलाना, कोई भी कार्य, उस सब का उद्देश्य क्या हो सकता है? अगर एक शब्द में कहें, एक वाक्य में कहें तो वो है सुख और शांति। संतों की भाषा में, महंतों की भाषा में, हर व्यक्ति, हर प्राणी शांति चाहता है। वो शांति कैसे भी मिले, पूजा करके, भक्ति करके, सत्संग सुन के, विचार श्रवण करके, कैसे भी धन कमा के, परिवार में घर बना के, कुछ भी करके हर आदमी को क्या चाहिए? शांति और सुख। बंधुओं, हर आदमी को सुख चाहिए, शांति चाहिए, लेकिन वो सुख और शांति इस दुनिया में जब से हम आए हैं शायद कम होते गए। बचपन में, जवानी में जो सुख और शांति हमारे पास था, जो सुख हमारे जीवन में था, आज वो कम होते जा रहे हैं। जितने हम बड़े होते जा रहे हैं, जितने समझदार होते जा रहे हैं, जितने होशियार होते जा रहे हैं, उसका फल ये है कि हमारे जीवन में दुख और संताप और पीड़ा बढ़े? नहीं, बिल्कुल नहीं, कुछ उल्टा हो रहा है। पके फल का मतलब है मीठा होना, अच्छा होना, अधिक उम्र का होना, ज्यादा दिन जीना, ज्यादा अनुभव प्राप्त करने का मतलब है हमारे जीवन में जिस लक्ष्य पर हम चल रहे हैं उस लक्ष्य की ओर पहुंचना। जैसे आज हम यहाँ से निकले, कहीं मुझे जाना है, तो कल भी यहीं हूँ, परसों भी यहीं हूँ, तो कोई मतलब नहीं हुआ। जिस रास्ते में हम चल रहे हैं उस रास्ते में हमारा रास्ता कुछ तय होना चाहिए, वो मंजिल हमको दिखनी चाहिए। वो रास्ता तभी सफल माना जाएगा, तभी वो रास्ता अच्छा माना जाएगा कि हम जिस रास्ते पर चल रहे हैं वो इधर ही है, जो हमारा लक्ष्य है वो हमें इधर ही चल के प्राप्त होगा। लेकिन हम लोगों के जीवन में क्या होता है? हम सब सुख चाहते हैं, शांति चाहते हैं, और उसको पाने के लिए बचपन से चले, लेकिन वो बचपन जवानी में बदल गया, अधेड़ में बदल गया, बुढ़ापा में बदल गया, लेकिन वो सुख और शांति हमसे दूर होती जा रही है। इसका कारण क्या है? कहीं ना कहीं कुछ तो हमसे गलती होती होगी। हम चाहते सुख हैं, हम हर कार्य करते हैं, कोई भी ऐसा कार्य जो भी हम करते हैं उसके पीछे होता है हमारा जीवन अच्छा बने, चाहे जैसे सुखमय हो, हमारे जीवन में खुशियां आए, हमारे हर कार्य का ये मतलब होता है। लेकिन ऐसा चाहने के बावजूद ऐसा होता नहीं। कारण है हमारे कर्म। अगर हमारे कार्य गलत होंगे तो हमारे जीवन में सुख और शांति कभी नहीं आ सकते। जब हम अच्छे कर्म करेंगे तभी हमारे जीवन में सुख और शांति आएगी। आज हम जो भी कार्य करते हैं वो क्या है? एक बीज का रोपण करते हैं। एक आम की गुठली हो, उसको हम जमीन में गाड़ दें, कुछ वर्षों बाद उसमें आम के फल लगेंगे। लेकिन कोई बीज का बबूल गाड़ दे
तब क्या होगा, उसमें कुछ दिन बाद कांटे उगेंगे। कबीर साहब की साखी प्रसिद्ध है, सबको याद आ गया होगा, बोए पेड़ बबूल का तो आम कहां से खाए। अगर हम हमारे जीवन में दुख आ रहे, परेशानियां आ रही, इसका कारण है कि हम अपने पूर्व के, पहले के जिंदगी में, पहले के जीवन में कांटों का वृक्षारोपण किया है, बबूल का वृक्षारोपण किया है। कहने का भाव प्रेमियों, बंधुओं, मेरा ये है कि हमने कांटा बोया है, गलत कार्य किया है, गलत कर्म किया है। वो कर्म हमारा 3 चीजों से होता है, मन, वाणी और कर्म। किसी के लिए गलत सोचना, किसी को गलत बोलना और किसी के साथ गलत व्यवहार करना। हम गलत और सही की पहचान कैसे करें कि हमारा कार्य गलत है या सही? बंधुओं, अगर हमारे पड़ोसी को, हमारे साथ रहने वाले, हमारे माता पिता, भाई बंधु, किसी को भी हमारे कारण दुख होता है, तब वो कार्य हमारा गलत है। कोई भी हम अगर बोलते हैं और सामने वाला प्रसन्न नहीं होता है, उसको पीड़ा लगती है, उसको चोट लगता है, तो हमारा वो वाक्य सही नहीं है। हम कुछ ऐसा कार्य करते हैं जिससे हमारा पड़ोसी हमसे नाराज रहता है, तो हमारे कार्य सही नहीं है। ये सब हम अपने जीवन में बबूल के वृक्ष का रोपण कर रहे हैं बंधुओं। अब हम लाख चाहें बबूल के वृक्ष में कि आम फले और आम खाने को मिले, तो क्या हो सकता है? भूल बस यहीं पर होती है हमसे। कबीर साहब का संदेश है, टाइम तो हमें 5 ही मिनट दिया गया था, लेकिन 7 मिनट हो गया। क्षमा चाहूंगा मैं आपसे, बस 1 मिनट में मैं अपनी बात समाप्त करता हूँ। कहने का भाव इतना है, गुरुवर कबीर का संदेश ये है कि अगर हम जो चीज चाहते हैं इस संसार से, सुख चाहते हैं तो सुख बांटें, लोगों से प्रेम पाना चाहते हैं तो लोगों को प्रेम दें, लोगों से मीठी वाणी पाना चाहते हैं उनको मीठी वाणी में व्यवहार करें, मीठा बोलें। जो हम चाहते हैं वही करें। बस हम एक लिस्ट बना लें कि हमको हमारे माँ से, हमारे पत्नी से, हमारे पिता से, हमारे गांव से, हमारे परिवार से, हमारे देश से हमको ये चीज चाहिए। एक लिस्ट बना डालिए, 10 दिन 15 दिन लगेगा, और फिर आप वही चीज लोगों को देना शुरू कर दीजिए। स्वाभाविक एक दिन ऐसा आएगा कि आप नाच उठेंगे, खिल जाएंगे, खुशी हो जाएंगे, बिना चाहे आपको चीजें मिल जाती हैं। जो यहाँ जो चीज लुटाता है वही उसके ऊपर बरसती है। बंधुओं, और अधिक कुछ नहीं कहते हुए मैं अपनी बात को यही विराम देता हूँ। आप लोगों ने बहुत प्रेम, बहुत प्यार दिया यहाँ आकर के। हम लोग तो ऐसा नहीं सोचे, लेकिन बहुत अच्छा लगा। मैं व्यक्त नहीं कर सकता शब्दों में उसको। सबको साहेब बंदगी। बोलिए सदगुरु कबीर साहेब की जय। हम सब श्रवण करेंगे। बोलिए सदगुरु कबीर साहेब की जय। गद्दी पर विराजमान पूज्य महंत साहब जी, आचार्य साहब, अन्य महंत साहबों, साधवियाँ बहनें, सम्माननीय धर्म प्रेमी भाइयों एवं भक्तिमती माता बहनों, मन कह रहा था कि पूज्य श्री आचार्य साहब जी के विचार सुनता रहूं। बहुत अच्छी बात बता रहे थे, और जब यहाँ आता हूँ इस प्रकार के संगीतमय भजनों को सुनता हूँ तो मुझे तो ऐसा लगता है जैसे ध्यान लग गया हो। गाने का ढंग बढ़िया, और उसमें जो बातें बताई जाती हैं वो बहुत महत्वपूर्ण होती हैं। और ये खुशी है कि आप लोग अनेकों बार महीने में ये अवसर प्राप्त करते हैं। हम लोग का तो पहली बार देखना हो रहा है कि ये क्या है, कैसे करते हैं, और बहुत अच्छा लग रहा है।
साहब जी की आज्ञा है कि हम लोग कुछ कहें। बातें सभी जानते हैं, लेकिन साहब जी हम लोगों को सम्मान देने के लिए हम लोगों से कहने के लिए कहते हैं। आप सभी उन सारी बातों को जानते हैं जो सचमुच आपके जीवन में चाहिए। और जब सदगुरु कबीर साहब जी के विचारों से जुड़ गए हैं तो फिर कुछ बाकी नहीं रहता है। हम सब कबीर के अनुगामी हैं, कबीर से प्रेम करते हैं। और कबीर से प्रेम करने का क्या अर्थ है? कबीर से प्रेम करने का अर्थ क्या कबीर की मूर्ति से प्रेम करना है? कबीर के चित्र से प्रेम करना है? कबीर से प्रेम करने का अर्थ है कबीर के विचारों से प्रेम करना। आज से 500 साल पहले सदगुरु कबीर अपनी बातें कहे, वो सारी बातें आज भी हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण हैं। ऐसा लगता है जैसे आज वो बोल रहे हैं, हम लोगों के लिए बोल रहे हैं। वो किसी दूसरे के लिए नहीं बोलते थे, भगवान परमात्मा ईश्वर को रिझाने के लिए नहीं बोलते थे। वो हम लोगों के जीवन में जो समस्या आती है उन समस्याओं के समाधान के लिए बोलते थे। हमारी मानसिक समस्या, पारिवारिक समस्या, सामाजिक समस्या, जितनी भी समस्याएं हैं जीवन में, सबका वे समाधान करते हैं। और इसीलिए आज भी उतने ही प्रासंगिक हैं जितने वो 500 साल पहले थे। यह सब हम सब क्यों करते हैं? किसी आश्रम में जाते हैं, सद्गुरु से जुड़ते हैं, संतों से जुड़ते हैं, सत्संग लाभ लेते हैं, पूजा करते हैं, आरती करते हैं, पाठ करते हैं, ध्यान करते हैं। क्यों करते हैं? अपने लिए करते हैं, अपने जीवन को सुंदर बनाने के लिए करते हैं। जीवन सुंदर हो, ये बहुत बड़ी बात है। सुंदर जीवन में सुख और शांति फलित होते हैं, और जब जीवन सुंदर नहीं होता है, दुख और अशांति का अनुभव होता है। हमारा जीवन क्या है? हम जीवन को सुंदर कैसे बना सकते हैं? क्या हम घर को सुंदर बनाकर जीवन को सुंदर बना सकते हैं? जिसका घर सुंदर हो गया, क्या ये कहा जा सकता है कि उसका जीवन सुंदर है? क्या हम अच्छी गाड़ी खरीद कर, बड़ी गाड़ी खरीद कर, सुंदर गाड़ी खरीद कर जीवन को सुंदर बना सकते हैं? कपड़े यदि हम महत्वपूर्ण और मूल्यवान सुंदर पहन लें तो क्या हमारा जीवन सुंदर हो जाएगा? क्या हम अपने चेहरे को सुंदर बनाकर जीवन को सुंदर बना सकते हैं? चेहरा सुंदर हो गया तो क्या जीवन सुंदर हो गया? नहीं। एक ही चीज़ है जिसे हम सुंदर बनाकर जीवन को सुंदर बना सकते हैं, और वो क्या है? वो है मन। जिसका मन सुंदर है उसका जीवन सुंदर है, और जिसका मन खराब है उसका जीवन खराब है। इसलिए हमें अपने मन को सुंदर बनाने के लिए मेहनत करनी चाहिए। सदगुरु कबीर ने एक साखी कही है, और वो आप सबको याद है, मैं उसको याद दिलाना चाहता हूँ। एक साधे सब साधिया, सब साधे एक जाए, जैसे सींचे मूल को फूले फले अघाए। एक मन को साध लिया जाए, बस संसार अपने आप सब ठीक होने लगता है। हम सबको सुंदर बनाने में मेहनत करते हैं, सबकी सफाई करते हैं, घर की सफाई करते हैं, कपड़े की सफाई करते हैं, बर्तन की सफाई करते हैं, शरीर की सफाई करते हैं। इसका महत्व हम समझते हैं, लेकिन मन की सफाई के महत्व को नहीं समझते। मन गंदा होता चला जाएगा तो सब कुछ का साफ होना महत्वपूर्ण नहीं है। हमारे पास एक सुंदर सा मकान हो, हमारे पास एक अच्छी सी गाड़ी हो, हमारे बच्चे अच्छे स्कूल में पढ़ रहे हों, आमदनी का अच्छा स्रोत हो, एक चीज ना हो, मन की शांति। कैसा लगता है?
पैसे से जिन चीज़ों को खरीदते हैं उसके महत्व को समझते हैं, और उसका महत्व है भी। हम बहुत पैसा कमा लिए, बहुत धन कमा लिए, उसका महत्व है। देखिए, मैं पैसे के महत्व को, धन के महत्व को कम नहीं कह रहा हूँ, लेकिन ये पर्याप्त नहीं है। मैं इसलिए कह रहा हूँ कि पैसा हमारे पास बहुत हो जाएगा तो हम क्या करते हैं, एक बड़ा सा मकान खरीद लेते हैं, एक अच्छी सी गाड़ी खरीद लेते हैं, हमारे कपड़े मूल्यवान हो जाते हैं, खाने पीने का स्टैंडर्ड बढ़ जाता है, सब कुछ बढ़िया होता है। क्यों? ये सब चीज़ पैसे से पाते हैं। लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जिन्हें हम पैसे से नहीं खरीद सकते। जैसे पैसे से हम, रुपये से हम प्यार नहीं खरीद सकते, प्रेम नहीं खरीद सकते। रुपये पैसे से हम ईमानदारी नहीं खरीद सकते। रुपये पैसे से हम विनम्रता नहीं खरीद सकते। पैसे से हम क्षमा नहीं खरीद सकते, करुणा नहीं खरीद सकते। रुपये पैसे से हम टूटे हुए रिश्ते को जोड़ नहीं सकते। हमारे पास बहुत पैसे हो गए और पत्नी रूठ गई, तो क्या पैसे से उसको मना सकते हैं? तो फिर क्या आप प्रमाण विद्या से प्राप्त कर सकते हैं? आप बहुत विद्वान हो गए, विद्यालय और महाविद्यालय में, कॉलेज में जा कर के, यूनिवर्सिटी में जा कर के अनेकों प्रमाण पत्र आप पा गए, बहुत से आप पीएचडी कर लिए, डीफिल एमफिल सब कर लिए, और सारे प्रमाण पत्र मिलकर भी आपके जीवन में ईमानदारी नहीं ला सकते। वो सारे प्रमाण पत्र मिलकर के आपके जीवन में विनम्रता नहीं ला सकते। वे सारे प्रमाण पत्र आपके जीवन में प्रेम पैदा नहीं कर सकते, टूटे हुए रिश्तों को नहीं जोड़ सकते। मान लो आप डॉक्टर हैं, आप इंजीनियर हैं, आपको पास प्रमाण पत्र है और पत्नी रूठ गई है, और उसको मनाने के लिए आप जा रहे हैं और कहते हैं देखो मेरे पास डॉक्टर का प्रमाण पत्र है, मान जाओ। जानते हैं, पत्नी आपके हाथ से प्रमाण पत्र छीनेगी, उसको 4 टुकड़े में बांटेगी, चीर फाड़ देगी और फेंक देगी। वहाँ पर प्रमाण पत्र काम नहीं आएगा, वहाँ पर आपका धन काम नहीं आएगा, वहाँ पर आपका प्रेम काम आएगा, वहाँ पर आपकी विनम्रता काम आएगी। घर के बाहर आप डॉक्टर हैं, घर के बाहर आप वकील हैं, घर के बाहर आप इंजीनियर हैं, घर के बाहर आप प्रोफेसर हैं, लेकिन घर के अंदर आ गए तब आप न डॉक्टर हैं, न वकील हैं, न इंजीनियर हैं। आप कौन हैं? आप बेटा हैं, आप पति हैं, आप पिता हैं, आप भाई हैं। आपके आने से घर वाले प्रसन्न हों, आनंदित हों, तभी आप सफल हैं। इसलिए आवश्यक है हम पैसे से जो चीज़ें नहीं खरीदी जा सकती उसके भी महत्व को समझें। और ये चीज़ें होती हैं, ये बातें होती हमारे दिल में है। प्रेम कहाँ है? दिल में है। क्षमा कहाँ है? दिल में है। करुणा कहाँ है? दिल में है। विनम्रता कहाँ है? दिल में है। उसका उद्घाटन चाहिए, उसको बाहर निकालना पड़ता है, और इस साधना से संभव है। हमारे पास शक्ति तो है, हमारे पास भक्ति, हमारे अंदर भक्ति है, हमारे अंदर ज्ञान है, वैराग्य, सब कुछ है, लेकिन उस ज्ञान का हम उद्घाटन नहीं करते हैं, उस शक्ति का उद्घाटन नहीं करते हैं। और जिस शक्ति का हम उपयोग नहीं करते हैं वह शक्ति बेकार चली जाती है, वह शक्ति यूज हो जाती है, अनुपयोगी हो जाती है। किसी भी शक्ति का उपयोग जब नहीं करेंगे तो खराब चली जाएगी। इसलिए आवश्यक है हम शक्ति का उपयोग करें। एक छोटी सी बात बताऊं, एक आदमी के पास एक गाय थी। यहाँ जब से आया हूँ मैं गाय नहीं देख पाया हूँ, लेकिन जानते तो हैं। और दिनेश जी बताते कि शायद पहले होती थी गायें, अब वो लोग सेवा ही नहीं करना चाहते हैं तो गायें भी कम हो गई हैं, लेकिन जानते तो हैं। गाय थी उनके पास, रोज वह 1 लीटर दूध देती थी। घर के मालिक ने सोचा दूध की आवश्यकता तो आज ज़्यादा नहीं है, 1 महीने के बाद बेटी की शादी होने वाली है, उसी दिन दूध ज़्यादा चाहिए, तो उसी दिन मैं दूध सब निकाल लूँगा। ऐसा सोच करके वो दूध निकालना बंद कर दिया। 1 महीने के बाद बड़ा सा बर्तन लेकर गया, आज तो 30 लीटर दूध मिलने वाला है। और आप जानते क्या हुआ? जब वो दूध निकालने गया तो 1 बूंद भी नहीं निकला। क्यों? क्योंकि आप शक्ति का उपयोग नहीं किए। ऐसे ही हमारे भीतर शक्ति है, लेकिन उस शक्ति का हम उपयोग नहीं करेंगे, उसको जीवन में प्रयोग नहीं करेंगे तो शक्ति खराब चली जाएगी।
आवश्यकता है ये साधना के माध्यम से हम भीतर की शक्ति का उद्घाटन करें। रोज की आवश्यकता है। ये आरती वंदन पूजा एक दिन की बात नहीं है, सत्संग एक दिन का विषय नहीं है, रोज चाहिए। सदगुरु कबीर ने कहा है कि नित खरसान लोहा गुण छूटे, नित की गोष्ठी माया मोह टूटे। हमारे मन में कचड़े आते हैं, हमारे मन में कुछ ऐसी बातें आ जाती हैं जो हमको अनकंफर्टेबल महसूस कराता है। हमें उस कचड़े को साफ करना है। रोज बैठ करके एकांत में अपने मन का ऑब्जर्वेशन करें कि मेरे मन में कैसे विचार आ रहे हैं, मैं कैसे विचार कर रहा हूँ, मैं डिप्रेस क्यों हो रहा हूँ, मैं क्यों परेशान हो रहा हूँ, मैं क्रोधित क्यों होता हूँ, मेरे मन में इस कैसे विचार आने, गंदे विचार क्यों आते हैं। इन विचारों को, गंदे विचारों की सफाई करने की आवश्यकता है। और जो आदमी अपने विचारों को साफ रखता है उसका जीवन पवित्र होता चला जाता है, और तभी उसी पवित्र जीवन में सुख और शांति का अनुभव होता है। सुख और शांति बाहर कोई पेड़ पे नहीं लगते हैं कि जैसे हम पेड़ पर जाते हैं फल तोड़ लेते हैं, ऐसा कहीं सुख और शांति के फल नहीं लगे हैं। ये दुकानों में भी नहीं बिकते हैं कि हम दुकान में जाएं और खरीद लाएं। आप जाएं दुकान में, सोना खरीद सकते हैं, चांदी खरीद सकते हैं, कपड़े खरीद सकते हैं, अन्न खरीद सकते हैं, लेकिन दुकान में जाकर कहें मुझे सोना दे दो, मुझे सुख दे दो, मुझे शांति दे दो, वो नहीं देगा। विद्यालय में नहीं मिलने वाले हैं। कोई डॉक्टर आपको इंजेक्शन लगा दे आपका जीवन सुखमय हो जाएगा, ऐसा कोई आपकी कोई वैक्सीन नहीं है, ऐसा कोई टेबलेट नहीं है कि आपका जीवन सुखमय हो जाए। नहीं, आपको साधना के माध्यम से शांति का उद्घाटन करना है। और ये सौभाग्य है हम सबका कि इस प्रकार के ये विचार होते हैं, सत्संग सुनते हैं, भक्ति का आयोजन होता है, सत्संग का आयोजन होता है, और ये एक साधन है या एक माध्यम है। इसी के माध्यम से हम जीवन में जो शक्ति है, जो भक्ति है, ज्ञान है, वैराग्य है, इन सब का उद्घाटन करके जीवन को पवित्र बनाते हैं। हम सब सौभाग्यशाली है। मैं आप सबका नमन करता हूँ, हृदय से आभार व्यक्त करता हूँ। आप लोगों ने जो प्रेम दिया और महंत साहब जी ने जो हमारा उत्साह बढ़ाया, आप लोगों के बीच कुछ बोलने को दे करके मैं बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ। निश्चित है हम लोग भी मनुष्य हैं, कुछ न कुछ हम लोगों से गलतियाँ होती होगी, क्योंकि हम लोग को पहली बार आना हुआ है, सब चीज़ नहीं समझ पाते हैं, कुछ व्यतिक्रम होता होगा। तो मेरा निवेदन है आप हम लोगों को बताएं, हम जरूर अपना सुधार करेंगे। बस इसी आशा के साथ में वाणी को विराम देता हूँ। साहेब बंदगी, साहेब बंदगी। निकट लखायो राम, तासे गुरु को कीजिए, कोटि कोटि प्रणाम। प्रेम से बोलिए सद्गुरु कबीर साहेब की जय। भारत से आए हुए, भारत प्रयागराज इलाहाबाद से आए हुए हमारे परमादरणीय संतों, परमादरणीय हमारे सभी महंत साहबों, परमादरणीय श्री साथी बहनें तथा नीरक्षेर विवेकी परम श्रद्धालु उपस्थित हंसजन। परम हर्ष का विषय है कि आज हम सभी लोग हर पूर्णिमा की भांति, हर महीने की भांति इस गुरुधाम में उपस्थित हैं, और उपस्थित होने का लक्ष्य आप सभी लोग देख ही रहे हैं, गुरु की पूजा, सात्विक यज्ञ चौकार की। और हर महीने कोई न कोई भक्त ले लेते हैं पूजा को। इस बार के यजमान हैं हमारे परमादरणीय महंत श्री गिरजानंद अंगोठिया साहेब, उनके भाई हैं भक्त श्री मनोज अंगोठिया भाई जी, और हमारे महंत साहब जी की धर्मपत्नी हैं शिला बहन अंगोठिया जी, और मनोज भाई की धर्मपत्नी हैं निष्ठा बहन अंगोठिया जी। बच्चे नहीं आ पाए क्योंकि स्कूल से छुट्टी नहीं हो रही है, उधर पढ़ाई की कमी होने के कारण से, लेकिन आपके बच्चे भी बराबर पूजा में आया करते हैं। तो देखिए, जीवन में भक्ति, सेवा, ज्ञान, वैराग्य आवश्यक है।
अगर जिनके जीवन में ज्ञान ना हो, भक्ति ना हो, वैराग्य ना हो, सेवा ना हो, तो जीवन व्यर्थ ही चला जाता है। हमारे परमादरणीय महंत साहब, देखिए हमारे सभी महंत साहब कितनी सेवा करते हैं। जैसे जैसे मौका आता है वैसे सेवा करने के लिए तैयार हो जाते हैं। थोड़ा बढ़ा दो। साहिब देखिए मनोज भाई हैं अंगोटिया जी, अस्पताल में सेवा करते हैं और बड़े भाव से, बड़ी लगन से जब कभी भी जाने का मौका मिलता है तो देखते हैं बहुत जो है सेवा लग्न, और ऐसे भी जो है ऐसे भी सेवा करते रहते हैं। और हर वर्ष गुरु की पूजा कराते हैं मंदिर में। ये भी एक लगन है, गुरु की भक्ति है। लगन से हर वर्ष आप लोग गुरु की पूजा कराते हैं तो जीवन सफल है। जीवन में कुछ कर लो, बस अच्छे कार्य को करते जाओ, यही है जीवन की सफलता। हर क्षण हर पल जीवन जा रहा है, कहाँ जा रहा है? मृत्यु की ओर। आत्मा अविनाशी है लेकिन शरीर विनाशशील है, इसीलिए वो विनाश की ओर जाता है। उत्पत्ति, पालन और प्रलय, इसका क्रम है शरीर का। आत्मा अविनाशी। तो संत कितनी कठिनाइयों का सामना करते हुए और हमारे इस जो है मॉरिशस देश में आए, हम लोगों को दर्शन दे रहे हैं, तो हमारा कितना बड़ा सौभाग्य है। संत जो है प्रकृति के एक महान देवता है, प्रकृति को सुधारने वाले, संसार के भक्तों को सन्मार्ग दिखाने वाले संत जन होते हैं। सदगुरु कबीर साहब संत के रूप में ही आए, सदगुरु के रूप में आए, संत के रूप में आए और मानव मात्र को सत्य का संदेश दिया। तो प्रकृति में संतुलित रखने के लिए अगर धर्म ना हो, संत ना हो तो धर्म नहीं होगा। तो संतों की आवश्यकता है। और देखते हैं चाहे लोग संत का वेश धारण करके धोखा भी देते हैं, तो जो धोखा देता है वो खुद धोखा पा जाता है, लेकिन संतों की महिमा कमी नहीं हो पाती। रावण को देख लीजिए, संत का वेश धारण करके वो जानता था कि अगर मैं ऐसे जाऊंगा तो सीता जी मेरे बस में नहीं आएंगे। संत का वेश धारण करके छल किया और सीता जी का हरण किया। लेकिन क्या आज संतों की महिमा कम हुई? नहीं। वो रावण राक्षस की महिमा कम हुई, दुराचारी कहलाया। तो इसीलिए संतों का आदर बराबर भक्त समाज करता है, क्योंकि संत महान होते हैं, संत परोपकारी होते हैं, संत दयालु होते हैं, संत ज्ञान मार्ग का प्रदर्शक होते हैं, मोक्ष मार्ग का प्रदर्शक होते हैं। तो इसीलिए संतों की महिमा महान है, और जो संतों की पूजा करते हैं वे महान होते हैं, मोक्ष पथ के अनुगामी होते हैं। सदगुरु कबीर साहब को ही देख लीजिए, धर्मदास जी साहब परम शिष्य हुए, क्यों? भक्ति। आमीन माता परम शिष्या सदगुरु। थोड़ा सा मैं सारांश में बताता हूँ कि जैसे हम भौतिक सुविधाओं को जुटाते हैं अपने जीवन को सुखमय बनाने के लिए, इसी प्रकार अपने आध्यात्मिक सुविधाओं को भी जुटानी चाहिए। जैसे दया है, क्षमा है, प्रेम है, सद्भाव है, ज्ञान है, वैराग्य है, भक्ति है,
ये सबको साथ में रखेंगे तब आपको जो है हर तरह से खुशहाली होगी, आनंद होगा, विकास होगा और समाज के साथ आप अच्छे ढंग से जीवन व्यतीत कर सकेंगे। तो ये दोनों संतों का बहुत ही सुंदर विचार, बहुत ही मतलब धन्यवाद है महात्माओं को कि अपने सुंदर विचारों से आप हम सब लोगों को बड़ा सुंदर ज्ञान दिया। तो हमेशा ध्यान रखें, पूजा में क्यों जाते हैं, सत्संग क्यों सुनते हैं, अपने विचारों को पवित्र बनाने के लिए। केवल सुन लिया और उसको जीवन में नहीं उतारा तो फायदा नहीं होगा, लेकिन जब उसको जीवन में आप सुधारेंगे आपका जीवन बहुत ही उत्तम कोटि का होगा और आप अपने जीवन को जितना सुधार सकेंगे दूसरा कोई शासन से सुधार नहीं सकेगा। इसीलिए अपने अपने जीवन को स्वतः सुधार करने की पूरी कोशिश करनी चाहिए। यही है भक्ति का लाभ, ज्ञान का लाभ और इसी से होगा वैराग्य, मोक्ष पथ के अनुगामी होंगे और धीरे धीरे मोक्ष पथ मिलेगा। तो हमारे संतों को बहुत बहुत हार्दिक धन्यवाद है और अब हम संतों को चादर आदि से सम्मानित करेंगे। इसके बाद फिर जो है आरती के लिए तैयार हो जाएंगे। तो प्रेम से बोलिए सद्गुरु कबीर साहेब की जय। जयकारा जरा जोर से बोलिए। बोलिए सद्गुरु कबीर साहेब की जय। बोलिए सद्गुरु कबीर साहेब की जय। बोलिए सद्गुरु कबीर साहेब की जय। साहे बंदगी, साहे बंदगी, साहे। की जय। Ça bien faux, ouais. Pas tous dans une trappe. बोलिए सद्गुरु कबीर साहेब की जय। बोलिए सद्गुरु कबीर साहेब की जय। बोलिए सद्गुरु कबीर साहेब की जय। अब आरती के लिए सभी लोग खड़े हो जाए। मंगल
कैसे करते हैं और बहुत अच्छा लग रहा है। साहब जी की आज्ञा है कि हम लोग कुछ कहें। बातें सभी जानते हैं, लेकिन साहब जी हम लोगों को सम्मान देने के लिए हम लोगों से कहने के लिए कहते हैं। आप सभी उन सारी बातों को जानते हैं जो सचमुच आपके जीवन में चाहिए। और जब सदगुरु कबीर साहब जी के विचारों से जुड़ गए हैं तो फिर कुछ बाकी नहीं रहता है। हम सब कबीर के अनुगामी हैं, कबीर से प्रेम करते हैं। और कबीर से प्रेम करने का क्या अर्थ है? कबीर से प्रेम करने का अर्थ क्या कबीर की मूर्ति से प्रेम करना है? कबीर के चित्र से प्रेम करना है? कबीर से प्रेम करने का अर्थ है कबीर के विचारों से प्रेम करना। आज से 500 साल पहले सदगुरु कबीर अपनी बातें कहे,
वो सारी बातें आज भी हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण हैं। ऐसा लगता है जैसे आज वो बोल रहे हैं, हम लोगों के लिए बोल रहे हैं। आया